शादी चली तो बिस्मिल्लाह, नहीं चली तो नो प्रॉब्लम। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको जिंदगी में एक साथी की जरूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं। क्या थी जिसपे ज्यादा तनकीद हो रही? मलाला का शादी के मुतालिक एक नजरिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नजरिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको जिंदगी में एक साथी की जरूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं। ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? जबकि एक तबके की राय ये है कि मलाला जो भी कहें, जो मर्जी बोले, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये उनका ज़ाती मामला है। क्या ये ज़ाती मामला है या फिर जब आप अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कहीं पर, अपने वतन के नाम से जाने जाते हैं, अपने मज़हब के नाम से जाने जाते हैं, और मज़हब से ज़्यादा मैं इस टाइम पे पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के हवाले से अगर हम बात करें कि इस बात का, इस नज़रिए का माशरे पर क्या असर हो सकता है, ये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकता है इस तरह का नज़रिया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत नामवर टीवी होस्ट मतीरा। मतीरा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मतीरा, आपने बयान सुना, फिर आपने भी इस पर बात। वालेकुम अस्सलाम, आई होप आप खैरियत से होंगी। मतीरा, ये मलाला के बयान पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मलाला को सोशल मीडिया पर बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि आपने भी इस हवाले से अपनी राय का खुलकर इजहार किया। तो आप कैसे देख रही हैं ये मलाला का जो नज़रिया है? जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्जी, वो जो मर्जी बोलें, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई टीवी पर आता है, या मलाला ने कितना नाम बनाया, पाकिस्तान की पहचान है मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या नहीं कर रही? वो जो भी बोलेंगी उनकी मर्जी, जो भी कहेंगी उनकी मर्जी। आई थिंक बहुत सारी, जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको फॉलो करती है, ठीक है। अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट पार्टनरशिप करनी चाहिए, एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स, जो पहले वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं था, अभी वो आ गया है। लेकिन अगर आप देख रहे हो, जितने भी कैथलिक्स है, क्रिश्चियंस, दे बिलीव इन मैरिज, इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज। तो यस, मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, और अगर यही इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाएगी दैट मैरिज इज़ लाइक ओके, तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जो वो बोलती है, हमारे बच्चे उस चीज़ को अपनाना चाहते हैं। दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, और रसिया इसमें अपनी रुचि दिखाता है, क्योंकि उन राज्यों के से होकर अफगानिस्तान से रसिया चला आएगा। और आपको पता भी होगा कि रसिया एक समय अफगानिस्तान पर 1980 में कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसी से लड़ने के लिए फिर अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबानियों को इकट्ठा किया, और फिर लड़ाई लड़ने के बाद तालिबानियों के सहारे अफगानिस्तान से सोवियत फौजों को वापस जाना पड़ा। लेकिन तालिबान उस समय से वहाँ पर बने हुए हैं और एक महत्वपूर्ण फोर्स बने हुए हैं, माने महत्वपूर्ण जिहादी जत्था है। हालांकि वहां पर एक चुनी हुई अफसर गनी की सरकार भी है, लेकिन तालिबानी वहां पर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर तो आतंकवादियों वाला है, लेकिन चूंकि अमेरिका के पास विकल्प नहीं है, अमेरिका को वहां से निकलना है, इसलिए वह तालिबानियों से मदद मांगकर वहां से किसी तरह वहाँ की चुनी हुई सरकार और तालिबान के बीच समझौता करके वापस लौटना चाहता है। और इस वापस लौटने के पूर्व वह चाहता है कि उसे अफगानिस्तान में एक से निकलने के पहले उसे पाकिस्तान में एक हवाई अड्डा मिल जाए। और उसका कारण क्या है कि पहला तो अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सेंट्रल एशिया के देशों से मिलता है, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया। फिर अफगानिस्तान